यीशु ने कहा है, असफलता से मत डरो। असफलता शब्द सुनते ही मन घबरा जाता है, हृदय भारी हो जाता है और भविष्य धुंधला दिखाई देने लगता है। मनुष्य स्वभाव से सफलता चाहता है, परंतु जीवन का सत्य यह है कि असफलता भी उसी यात्रा का एक अनिवार्य पड़ाव है। यीशु मसीह ने अपने जीवन, वचनों और कर्मों के द्वारा यह सिखाया कि असफलता से डरना नहीं, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। यीशु ने कभी यह नहीं कहा कि मेरा अनुसरण करने वालों के जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि संसार में क्लेश होंगे, पर घबराओ मत, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। यही वाक्य हमें असफलता के भय से मुक्त करता है। असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना का एक अध्याय है। जब पतरस पानी पर चलते हुए डगमगा गया, तब वो असफल हुआ। उसे लगा कि वो डूब जाएगा, परंतु उसी क्षण यीशु ने उसका हाथ थाम लिया। पतरस की वह असफलता उसे कमजोर नहीं, बल्कि विश्वास में और भी गहराई तक ले गई। यदि पतरस पानी पर न डगमगाता, तो शायद वो यह अनुभव न कर पाता कि यीशु का हाथ कितना मजबूत है। यीशु हमें सिखाते हैं कि असफलता हमारे विश्वास की परीक्षा है। जब हम गिरते हैं, तब ये देखा जाता है कि हम किसकी ओर देखते हैं, अपनी कमजोरी की ओर या प्रभु की सामर्थ्य की ओर। जो व्यक्ति असफलता में प्रभु की ओर देखता है, वही अंततः विजयी होता है। यीशु के शिष्यों को कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। वे बीमारों को चंगा नहीं कर पाए, भूखी भीड़ के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाए और क्रूस के समय अपने गुरु को छोड़कर भाग गए। परंतु यीशु ने उन्हें अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने फिर से बुलाया, फिर से सिखाया और फिर से भरोसा किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रभु की दृष्टि में असफलता से बड़ा कुछ भी नहीं, सिवाय हार मान लेने के। यीशु का सबसे महान संदेश यह है कि परमेश्वर प्रेम है। प्रेम में भय नहीं होता। जब हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, तब असफलता का डर अपने आप समाप्त होने लगता है, क्योंकि हमें यह भरोसा हो जाता है कि चाहे हम कितनी भी बार गिरे, प्रभु का प्रेम हमें थामे रखेगा। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ टूटता हुआ प्रतीत होता है, सपने बिखर जाते हैं, योजनाएं विफल हो जाती है और आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। ऐसे समय में यीशु की वाणी हमें पुकारती है, मत डरो। ये मत डरो केवल एक सांत्वना नहीं, बल्कि एक आदेश है। ये आदेश विश्वास से जन्म लेता है। यीशु हमें यह भी सिखाते हैं कि असफलता हमें विनम्र बनाती है। सफलता कभी कभी अहंकार को जन्म देती है, पर असफलता हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराती है। जब हम टूटते हैं, तब हम समझते हैं कि हमें परमेश्वर की कितनी आवश्यकता है। यही समझ हमें प्रभु के और करीब ले जाती है। क्रूस पर यीशु का बलिदान संसार की दृष्टि में एक भयानक असफलता जैसा प्रतीत होता था। उनके शिष्य निराश हो गए, आशाएं टूट गईं, परंतु वही क्रूस परमेश्वर की सबसे बड़ी विजय सिद्ध हुआ। इससे यह सीख मिलती है कि जो हमें आज असफलता लगता है, वही कल उद्धार का मार्ग बन सकता है। यीशु कहते हैं कि जो बीज जमीन में गिरकर मरता नहीं, वो अकेला रहता है, परंतु जो मर जाता है, वो बहुत फल लाता है। ये वचन असफलता का रहस्य खोलता है। जब हम अपने अहंकार, डर और सीमाओं को त्याग देते हैं, तब हमारे जीवन में नया फल उत्पन्न होता है। असफलता से मत डरो, क्योंकि यह तुम्हें सिखाने आती है। यह तुम्हें मजबूत बनाती है, तुम्हारे चरित्र को निखारती है और तुम्हारे विश्वास को गहरा करती है। यीशु चाहते हैं कि हम असफलता को शत्रु नहीं, शिक्षक समझें। जब तुम असफल हो जाओ, तब अपने आप को दोषी ठहराने के बजाय प्रभु के चरणों में जाओ। उनसे कहो, प्रभु मुझे फिर से उठा। यीशु कभी भी टूटे हुए मन को ठुकराते नहीं। वे कहते हैं कि जो मेरे पास आता है, मैं उसे कभी निकाल नहीं दूंगा। यीशु का जीवन इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर उन लोगों के साथ चलता है
जो साहसपूर्वक आगे बढ़ते हैं, चाहे रास्ता कठिन क्यों न हो। असफलता केवल एक ठहराव है, अंत नहीं। आज यदि तुम्हारा मन कहता है कि तुम हार गए हो, तो यीशु की वाणी सुनो, मत डरो। तुम अकेले नहीं हो, प्रभु तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारी हर गिरावट को गिनता है और हर बार तुम्हें उठाने के लिए तैयार रहता है। असफलता से मत डरो, क्योंकि परमेश्वर अभी तुम पर काम कर रहा है। जो अधूरा है वह पूरा करेगा, जो टूटा है उसे जोड़ेगा, और जो हारा हुआ लगता है उसे विजय में बदलेगा। है, विश्वास रखो। विश्वास वह प्रकाश है जो असफलता के अंधकार को चीर देता है। विश्वास वह शक्ति है जो थके हुए को नई ऊर्जा देती है। इसलिए आगे बढ़ो, डर को पीछे छोड़ो, असफलता को स्वीकार करो, उससे सीखो और प्रभु के साथ नए साहस के साथ चलो, क्योंकि यीशु ने कहा है, असफलता से मत डरो। बिस्तर से उठते ही विश्वास की शुरुआत। बिस्तर से उठना केवल शरीर का उठना नहीं होता, ये आत्मा की भी परीक्षा होती है। रात भर मन जिन बातों से घिरा रहता है, डर, असफलता, चिंता, अधूरे सपने, सुबह आंख खोलते ही वही सब मन पर हमला कर देते हैं। बहुत से लोग यही हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं, आज फिर क्या ही बदल जाएगा। पर यीशु की शिक्षा यहीं से शुरू होती है। हर सुबह नई है और हर नई सुबह परमेश्वर की ओर से एक नया अवसर है। यीशु हमें यह नहीं सिखाते कि जीवन में असफलता नहीं आएगी, बल्कि ये सिखाते हैं कि असफलता के बाद भी कैसे उठना है। बिस्तर से उठते समय जो पहला विचार आता है, वही पूरे दिन का बीज होता है। यदि उस बीज में डर है तो दिन भय में बीतेगा। यदि उस बीज में विश्वास है तो दिन साहस में बदलेगा। इसलिए यीशु कहते हैं, डरो मत। कई बार मनुष्य बिस्तर से उठने से इसलिए डरता है क्योंकि उसे अपनी पिछली हारें याद आती हैं। कल जो असफलता मिली वो आज भी पीछा नहीं छोड़ती। मन कहता है, तू फिर हार जाएगा। लेकिन यीशु की वाणी कहती है, बीते हुए कल को यही छोड़ दे, आज का दिन तेरे लिए नया है। प्रभु कभी भी मनुष्य को उसके बीते कल से नहीं बांधते। वो हमेशा आज और आने वाले कल की बात करते हैं। जब यीशु लाजर को कब्र से बुलाते हैं तो वो 4 दिन से मरा हुआ था। ये घटना हमें सिखाती है कि चाहे हमारी स्थिति कितनी भी पुरानी और निराशाजनक क्यों न लगे, प्रभु की एक पुकार से नई शुरुआत हो सकती है। बिस्तर से उठते हो और मन में यह विचार आता है कि सब खत्म हो चुका है, तब यीशु तुम्हें पुकारते हैं, उठो। सुबह सुबह मन सबसे अधिक कमजोर होता है। उस समय डर आसानी से जगह बना लेता है। इसलिए यीशु हमें यह आदत सिखाते हैं कि जागते ही हम परमेश्वर को स्मरण करें। यह स्मरण कोई लंबी प्रार्थना नहीं, बल्कि एक विश्वास से भरा वाक्य भी हो सकता है। प्रभु, आज मैं असफलता से नहीं डरूंगा। यह छोटा सा वाक्य पूरे दिन को बदल सकता है। जो व्यक्ति बिस्तर से उठकर खुद से यही कहता है कि मैं व्यर्थ हूं, मैं असफल हूं, वो दिन भर उसी सोच में डूबा रहता है। पर जो व्यक्ति यीशु के वचनों को याद करता है, तू मूल्यवान है, तू प्रेम किया गया है, उसके कदम अपने आप मजबूत हो जाते हैं। यीशु ने कभी भी किसी को उसकी असफलता के आधार पर नहीं तौला। उन्होंने चुंगी लेने वाले, पापी, रोगी और हारे हुए लोगों को अपनाया। यह हमें सिखाता है कि सुबह उठते समय हमें खुद को जज नहीं करना चाहिए। हमारा मूल्य हमारी सफलता से नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रेम से तय होता है। कई लोग कहते हैं कि सुबह उठते ही उनका मन भारी रहता है जैसे कोई बोझ हो। यीशु कहते हैं, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये विश्राम केवल रात की नींद नहीं, बल्कि मन की शांति है। जब ये शांति मिलती है, तब असफलता का डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। बिस्तर से उठते ही यदि तुम ये स्वीकार कर लो कि आज सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा, फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा, तो यही यीशु का मार्ग है।
प्रभु पूर्णता की नहीं, विश्वास की खोज करते हैं। हर सुबह एक छोटा पुनरुत्थान है। जैसे यीशु मृत्यु पर विजय पाकर उठे, वैसे ही हमें भी हर सुबह निराशा, डर और असफलता की भावना पर विजय पाकर उठना है। ये आसान नहीं, लेकिन संभव है जब हम प्रभु के साथ चलना चुनते हैं। इसलिए अगली बार जब सुबह आंख खुले और मन कहे कि मत उठो, हार मान लो, तब यीशु की ये वाणी याद रखना, मत डरो, बिस्तर से उठो, क्योंकि परमेश्वर अभी तुम्हारे जीवन में काम पूरा नहीं कर चुका है। बिस्तर से उठना ही पहला कदम है, और जो पहला कदम यीशु के भरोसे से रखा जाता है, वो अंततः विजय की ओर ही जाता है।